नमस्कार। आध्यात्म संस्कृति परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। महाभारत का एक हृदय विदारक प्रसंग है चीरहरण। दुर्योधन द्वारा दुशासन को द्रौपदी को नग्न कर देने के लिए जब कहा गया तो द्रौपदी ने उस सभा में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ योद्धाओं, जिसमें पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सभी थे, उन सभी से स्वयं की सहायता हेतु विनती की, किंतु सभी सिर झुकाकर बैठे रहे। फिर द्रौपदी ने कोई सहायता न मिलते देख स्वयं ही दुशासन का प्रतिकार किया, किंतु वह भी तो क्षत्रिय कन्या थी, उसे भी अपने बल पर विश्वास था। किंतु हुआ क्या, दुशासन के आगे वह भी हार गई और अंत में स्वयं को द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के शरणागत कर दिया। जग विदित है कि भगवान ने किस प्रकार क्षण भर में वस्त्रावतार धारण कर द्रौपदी की लाज रखी। हम सब भी जब तक स्वयं के शारीरिक बल, धन के गर्व आदि में होते हैं, तब तक परमात्मा हमारी कोई सहायता नहीं करते। एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। द्वारका में भगवान कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। एक दो कौर मुँह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए, बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए, उदास और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा कि प्रभु, थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा एक प्रेमी भक्त राजधानी से गुजर रहा है, नंगा फकीर है, एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और वो है कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे से खून टपक रहा है, वह असहाय है, इसीलिए मुझे दौड़ना पड़ा। तो फिर लौट क्यों आए? कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। ऐसे में उसे अब मेरी आवश्यकता न रही। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते। इसीलिए सर्वप्रथम अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना परम आवश्यक है। रामचरितमानस में कहा गया है कि मोर दास कहा करे नर आशा, कबहु तू मोर कहा करे विश्वास। अर्थात कि मेरा दास कहलाता है और नरों की, सांसारिक लोगों की आशा करता है, तो तेरा मेरे ऊपर आखिर विश्वास है कहाँ? स्वयं विचार कीजिए। आध्यात्म संस्कृति परिवार आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।